मेरे लिए एक बहुत जरूरी और बड़ा कार्यक्रम है। भले ही हम कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहला ऐसा कार्यक्रम है। सर मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि इतने महान कवि यहाँ पर हैं, बड़े भाई बैचन जी, काफिल जी, तमाम साथी यहाँ पर हैं। और इसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ पंकज भाई को। पंकज भाई ने इनिशिएटिव लिया कि हम एक ऐसा कार्यक्रम करें और यहाँ पर हम कविताओं के माध्यम से अपने लोगों को, साथियों को जागरूक करें। और आज जो मैं कह रहा हूँ ना कि जरूरी और बड़ा कार्यक्रम है, वो इसलिए है क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है। मेरे गांव के लोग, मेरे ताऊ, मेरा दादा, मेरा चाचा उड़ा आया है, इसलिए बड़ा, मेरा मामा जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें स्टैंड विद नेचर में मेरा चाचा भी शामिल हो रहा है, मेरा मामा भी हो रहा है, मेरी दादी दादी और भी आ रही है। तो एक बार भाई सारे मेरे गाँव वाले खातर ताली बजा दो जी। और अभी आए थे वो साथी भाई, मेरे मौसी जी के लड़के हैं, विद्या जी यहाँ पर हैं, विद्या जी की बड़ी बहन के लड़के, और हमारी तमाम चीजों में हमेशा शामिल रहते थे। और हमारे बीच से जब कोई साथी, कोई ये लगा लो कि कोई छोटी सी नौकरी भी लगता है तो बहुत खुशी होती है कि भाई इस परिवार में से ये हमारा साथी निकल के चला गया। उस भाई ने यूपीएससी क्लियर करी है, डीसी ला गया है, दोबारा आऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी गया है, अमन भाई आए थे, दोबारा आएंगे। तो और भी बहुत सारे अभी साथी रोहतक से निकले हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। अडोदा गांव से भाई साहब आए हैं, हरियाणा रोडवेज में हैं, खड़े होके एक बार शक्ल दिखा दो, पहली बार आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतनी दूर से इतनी ठंड में आ जाना किसी भी कार्यक्रम में, भाई साहब आए हैं, आकाश भाई लगातार बताते थे, सोमवीर दानीबाग भाई से सोमवीर भाई के बारे में बताते थे, आकाश भाई आज आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाई हमारी आर्या स्कूल की पूरी टीम है, सारे खड़े हो जाओ भाई एक बार, आर्या स्कूल दिगावा से। तो एक बार अपने गांव में शामिया कोई मर गया जट्टा में, मैंने पूछी बापू क्यों कर मर गया था वो, तो बापू ने बोला भाई उसका पटड़ी बीमारी थी, बुढ़े नहीं क्या करते न्यू क्या करते ना पटड़ी बीमारी। तो मैंने पूछा मैं वो पटड़ी बीमारी क्या थी, बापू नाम है बोल मेरा था, बोला पटड़ी बीमारी थी भाई, वो गया वो तेरा था वो। तो मैं अच्छा, फिर कॉलेज में पढ़ने लगे तो 10वीं 5-7 साल पहले कॉलेज में जब हम थे तो पता चला कि भिवानी शहर जिले में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें कैंसर के मरीज ना हो। तो फिर वो बापू वाली बात याद आई, 10 साल पहले जिस बीमारी का नाम तक नहीं बेरा था वह झरगाम में जाली कैंसर। अरे अपने गांव में वो जो दूध दही का ये सारा खाना हुआ करता, लासी अपना नहीं है, पड़ोसी के लिए आए, इधर ले आए, बथुआ तोड़ ले आए, चिलवा ले आए, ये सारी चीज होया करती। लेकिन ईब हर रसोई में इतने पैकेट पा जाएंगे, उन पैकेट हम किमें पाओगा। वो जो पैकेट जब अपने घर में आ गए तो अपने साथ उसके साथ साथ इतनी सारी बीमारी आ गई। पहले अपने गांव में, अपने घर में अरे पता की एक गोली होया करती, इस तक घड़ी कोई दवाई कौन थी, ठीक कहूं गलत तो नहीं कहूं ने, बता दियो। एक हरे पत्ते ही गोली होया करती और उस गोली में सारी बीमारी ठीक हो जाया करती, इतनी की बीमारी होया करती। आज अगर 6 जना का परिवार है तो उसमें तो एक आदमी की परमानेंट दवाई चलती पाऊंगी कहीं कहीं की, मेरी माँ की शुगर की चल है, मेरी किडनी की चल है, हमारे तो थोड़ा ही चल है, और भी सब के कहीं कहीं की चलती पाऊंगी। तो वह समस्या क्या है जो अपने रसोई में पैकेट वाला खाना पहुंच गया। नमस्ते मैम, सुषमा शर्मा जी, प्राथमिकता से वो मुद्दा नहीं बढ़ पाया है। तो हमारा उद्देश्य है कि जल जंगल जमीन और पहाड़ों का जो संरक्षण हो वो राजनीति का मुद्दा बने। 1 साल बाद चुनाव है, हम हर जगह जाके ये बात कहेंगे कि पहले न्यू बता भाई जो हमारे गांव में पेड़ कम हो रहे हैं उनको खातर तरीके योजना है, पहले ये बता कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया वो पानी ऊपर क्यों कर लिया गया, ठीक क्यों कर करेगा, उस खातर तरीके योजना है। बाकी बात स्कूल कॉलेज सबके में रोड राड बाद में बताइयो, पहले ये बताओ मैं जिंदा ठीक रहूंगा कि नहीं रहूंगा। क्योंकि जो साफ हवा, साफ पानी, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, इनके बिना तो बाकी काम हम कर ही नहीं सकते। और वो ही हमें सही नहीं मिलेगा तो कितना ही सुथरा रोड हो, उस पर चलने आदमी नहीं बचेगा तो क्या फायदा है। अभी WHO की एक रिपोर्ट थी जी, अपने खून के अंदर प्लास्टिक के कण मिले हैं। एक माइक्रो प्लास्टिक होता है, भास्कर में लिखा हुआ था कि जो बड्डे बनाते हैं तो वो एक ऐसे
फोड़ने का जो होता है उसके अंदर से बहुत सारे प्लास्टिक निकलते हैं। वो इतना माइक्रो प्लास्टिक होता है कि वो फिर पानी में बह जाता है, पानी के थ्रू नदियों में जाता है, नदियों में उन वो जानवर अपने अंदर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो उन जानवरों का, क्योंकि जो सी फूड है वो बहुत बड़ा उसका मार्केट है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमारे खून में प्लास्टिक आ चुका है। यूं क्या करते खून पानी हो गया, वह बात पुरानी होगी, खून प्लास्टिक हो गया, यह बात अपन मेरा होना चाहिए। घर में लगभग 15-20 गिलहरी रहती है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा आता है तो ये अपने तो हरियाणा में तो दिक्कत नहीं है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, नोएडा में मैं एक स्कूल में चला गया। उस स्कूल में, छोटा स्कूल था, मैं प्री स्कूल, उस स्कूल में घर वो बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे माइक्रो वो लगा रखे थे स्पीकर। उसके अंदर से जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में आवाज आती है चिड़िया की, हवा की, पीछे कौवा बोल रहा है उसकी। वो मैंने पूछा जी ये क्यों? बोला जी यहाँ बच्चों को पता नहीं है, बहुत कम जानवर दिखते हैं तो हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वे पेड़ काट काट कर बच्चे दूर कर दिए, इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की और मेरे को लगता है कि बहुत एक ना गंभीर बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पर बातचीत होनी चाहिए। इसी बातचीत के उद्देश्य से हमने स्टैंड विद नेचर बनाया। मैंने पूरी देश की यात्राएं करी, उससे ही निकल के आया कि अगर हम इन्वायरमेंट को प्राथमिक मुद्दा नहीं बनाएंगे अपने जीवन का, अगर हम सांस लेते हुए हमारे मन में उस पेड़ के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये समस्या की बात है और उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। बात ही नहीं होनी चाहिए, इस पे कार्य होना चाहिए। बिल्कुल काफी साहब, ये तो बहुत, अब मैंने जब पूरे हरियाणा की साइकिल यात्रा करी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने पहले सोचा इस पे काम होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने साथियों से बात किया, कहा भाई क्लाइमेट चेंज का पता है? तो पता ही नहीं था। तो फिर मैंने ये बात कही, पहले तो बात हो जा, फिर अभी काम कर देंगे। एक्शन बाद की बात है, पहले जागरूकता इस बारे में हो जानी चाहिए। इसको लेकर जब हमने पूरे, यही टाइम था 15 दिसंबर से 20 जनवरी तक हम पूरे हरियाणा की साइकिल से यात्रा कर रहे थे। और आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि हमने एक नई शुरुआत पंकज भाई ने और तमाम साथियों ने करी है। मुझे लिखना तो नहीं आता है, लेकिन मैं कहा भाई कवि सम्मेलन है तो मैं भी 2-4 बात बता दूं। एक तो बताया जो बोला कि भाई प्लास्टिक हटाओ का नारा लोग लगाते हैं, शाम को थैलियों में सब्जियां भर के लाते हैं। भाई सुबह क्या करते हैं, सुबह एक रैली में जाएंगे, प्लास्टिक हटा दो इसका नारा लगाएंगे, और शाम में वे लोग थैलियां में सब्जी भर के लाए हैं। प्लास्टिक हटाओ का नारा लोग लगाते हैं, शाम को थैलियों में सब्जियां भर के लाते हैं। बच्चों को खिला रहे हैं भर भर के फैट फूड। ये जो फास्ट फूड है ना, ये वास्तव में तो फैट फूड है, चर्बी बढ़ाने का है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का है, हार्ट का मरीज बढ़ाने का मामला है। जो बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ये सारा सौदा है, बच्चों को खिला रहे हैं भर भर के फैट फूड। पता नहीं रात को चैन से कैसे सो पाते हैं। मानसून का जब जब दौर आता है, हम लोगों के लिए खुशियां ढेरों लाता है। भाई पर्यावरण पे काम करने वाले लोगों के लिए तो मानसून ही दिवाली है। अभी मानसून आएगा, पौधे लगाएंगे हम। यहाँ पे मेरी माँ लगी रहती है, आंटी जी लगी रहती है, सारे लोग पौध बनाने को भी मानसून में पौधे लगाएंगे। तो मानसून का जब जब दौर आता है, हम लोगों के लिए खुशियां ढेरों लाता है। लगाएंगे हम भी दर्जन पौधे इस बार, ये ख्याल स्टैंड विद नेचर के हर आदमी के मन में आता है। मैं गया था सरकारी नर्सरी में पौधे लेने, ये सच्चाई है जी। ये वो के वर्मा जी आ रहे हैं, वो और बढ़िया बताते हैं इस बारे में। मैं गया था सरकारी नर्सरी में पौधे लेने, बोले भाई ये पौधे तो विभाग लगाता है, तारे बस की बात को नहीं। मैं गया था सरकारी नर्सरी में पौधे लेने, बोले ये पौधे तो भाई विभाग लगाता है। मैंने सोचा चलो ठीक है, पौधे लगेंगे तो देंगे सबको छाया और फल, पौधे लगेंगे तो देंगे सबको छाया और फल। अपनी मुन्नू तो जामुन भी बहुत खाती है, मगर ठीक है भाई लगेंगे तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बात अगर समझ में आए ना तो एक बार तालियां जोर से बजा देना। मैं गया वो पौधा लगने के बाद किसी गांव में, तो जहां पर हजारों पौधे लगने थे, मैं गया किसी गांव में जहां पे लगने थे हजारों पौधों, तो पता चला ये इकलौता विभाग है जो फल की बजाय पौधे खाता है। समझ में आई बात? 1580 से भिवानी का रास्ता बन रहा है, 80 से भिवानी का जो रोड है ये 4 लेन बन रहा है।
इसके लिए 55,000 पेड़ काटे जाएंगे। मैं गया बात करने में, हाँ भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ये तो बहुत गलत है। एक वो जो पेड़ होता है वो 5-6 आदमियों की ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। वैसे तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन एवरेज यहाँ पर यही है। 55,000 काट दोगे मगर बुरा हाल हो जाएगा। तो बोले 15 करोड़ रुपये जमा करवा दिया हमने तो वन विभाग करीब हमको पुलिस को। तो ये 15,000 करोड़, 15,000 नहीं 15 करोड़ रुपये ये क्यों कर जिम जाएंगे अपन, बेरा कौन पटेगा। तो ये पहला विभाग है जो फल को नहीं खा पेट खा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है जो अपने ये किस तरह के लोग बैठे हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से स्कूलों में होते हैं। वो स्कूलों में इसलिए होते हैं क्योंकि वही बच्चे आगे जाके कोई डीसी बनता है, कोई फॉरेस्ट का अधिकारी बनता है, कोई कर्मचारी बनता है। हमारा ये मानना है अगर हमने 6 साल में, जो 6 साल का उनका 6ठी से 12वीं तक का जो पीरियड है, उसमें अगर हमने उनको इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने लगा कि अगर वो आदमी डीएफओ बना होता ना तो वो सोचता, वो डीसी बना होता तो वो सोचता कि इस रास्ते को मैं कहां से निकाल सकूं। तो मेरे कई सारे मित्र हैं जो अलग अलग विभागों की प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बात करते हैं तो ये आती है कि भाई हम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग कोऑपरेट नहीं करते उसमें। तो इसी उद्देश्य से कि ये आपस में सहयोग की भावना हमारे अंदर पैदा हो, इसी उद्देश्य से हमारे इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। और हमारे तमाम साथी इन कार्यक्रमों में बड़ी मुखरता से शामिल होते हैं। हमारे एक साथी हैं एडवोकेट निश्चय जी, वो लगातार शामिल होते हैं, आज वो नहीं आ पाए। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं, इससे पहले किसी भी संगठन में जो आदमी जुड़ा होता है, मैंने देखा है जी भाई साहब, मैंने देखा है कि किसी भी संगठन में वो आदमी जुड़ा होता है, परिवार नहीं जुड़ पाता। उसके पीछे एक बात होती है, मैंने देखा कि मखा भाई पहले यह था कि घर पे जाते हैं कि मैं उस संगठन में जा रहा हूं तो वो बताते भी नहीं मैं किसी काम से जा रहा हूं, इतना बताते हैं। भाई काम से क्या जा रहा है, पर्यावरण के बारे में बात करने जा रहा है तो घर पे भी बता। तो इस उद्देश्य से हमने ये कोशिश करी कि पूरी परिवार से जोड़ा जाए। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उस परिवार से एक आदमी जरूर शामिल होता है। एडवोकेट निश्चय आज किसी काम से जो अपने परिवार के साथ वहां गए हुए हैं, लेकिन उनके पिताजी पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए, ताली बजा दी। खड़े हो गए अंकल जी के लिए ताली बजा दो। बोले भाई मैं आऊंगा, निश्चय नहीं आ पाया। तो ये हमारे संगठन की मजबूती है, मेरे को बड़ी खुशी होती है इस बारे में। मैं जब किसी गांव में बायडा में एक बार चला गया, पहली बार हमारी मीटिंग थी बायडा में, छोटा सा तो मामा है लेकिन बायडा में जब मैं गया तो एक मीटिंग थी हमारी इन्वायरमेंट की। तो वहां पर नए लोग थे जी सारे। तो वहां पर एक पीछे से, मैंने बताया जी मैं स्टैंड विद नेचर से हूँ, लोकेश नाम है मेरा। तो वो पीछे से खड़े होके बोले वो विद्या देवी वाला स्टैंड विद नेचर। मैं कहा हाँ वो स्टैंड विद नेचर। ऐसे ही जब मैं वो बीएसएनएल वालों में एक नीचे मीटिंग कर रहा था, मैं बीएसएनएल के साथियों को बता रहा भाई मैं एक संस्था चलाता हूँ स्टैंड विद नेचर। वो बोले कि वो मनोज भाई वाले स्टैंड विद नेचर। में कहा वो मनोज भाई वाले स्टैंड विद नेचर। तो ये एक संगठन की हमारी खूबसूरती भी है, मजबूती भी है कि हमारे लोग संगठन को हमारे साथियों के नाम से जानते हैं। किसी एक आदमी का नहीं होने की यो कोई हमारा अध्यक्ष प्रधान को ढूंढा कि मैं चौथा ही कौन बनाया, ठीक है चाहे लो जी सारे। तो भाई मैं गणी ही बात मैंने करनी भी को नहीं आऊं, करूं भी को नहीं मैं और ये कमल भाई है, छोटा भाई है मेरा, और बंटी भाई नहीं